हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। मेनली मतलब कि ये पूरा टॉपिक उसी के अराउंड रहेगा, भालू अपी की फ्लॉप एक्टिंग के ऊपर जो उसने करके दिखाई है अपने लास्ट व्लॉग में। और इफ़ कोई फॉलो करता है टेबल टॉक को, तो मैंने टेबल टॉक के लाइव पे ही बोला था कि भाई ये ऐसा होने वाला है कि ये लोग दोनों आएंगे और ऐसे शक्लें बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे मुंह बना बना कर ये लोग वीडियो बनाकर डालेंगे। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। मैं सुबह में बोला और शाम में व्लॉग ऐसा आ गया जहाँ पर ये लोग दोनों बैठे हुए हैं और अपनी शक्लें बनाकर ऐसी फ्लॉप एक्टिंग वाली शक्ल, मतलब कि एटलीस्ट वो कश्मीर वाले टाइम पर तो थोड़ी बहुत एक्टिंग बाहर आ रही थी, इसमें तो भाई उनसे एक्टिंग भी नहीं हो पा रही थी, दोनों के दोनों। मतलब उनके चेहरे पर साफ समझ में आ रहा था दैट वो लोग, एक तो डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की ज़्यादा समझ में आ रही थी कि हमारा अभी मेन टाइम है सब कुछ करने का, हमारे ऊपर फोकस होना चाहिए, बट पूरा का पूरा मीडिया फोकस चला गया है भाभी के ऊपर। बिकॉज नॉट जस्ट पॉडकास्टर्स एंड ऑल, बट इवन जो क्या बोलते हैं ये टेली मसाला एंड ऑल, ये जो टैबलॉइड्स होते हैं, ये भी सारे उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इनके जो पुराने, आई थिंक अभी मैं पता नहीं मैंने कौन सा वाला देखा था, टेली चक्कर और समथिंग, आई गेस पुराना वाला कोई वीडियो भी डाल रहे हैं वो शोएब का एंड एवरीथिंग। सो पूरा फोकस, अगर आप थोड़ा बहुत भी इनको फॉलो करते हो ना, तो एक नहीं बहुत सारे वीडियोस आने लग गए। और उनकी वो जो सिमर की जो मम्मी बनी हुई है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, ज्योति, आई थिंक ज्योति है उनका नाम, उनका इंटरव्यू हो रहा है। इनका मतलब एवरीबडी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट देम, एंड भालू इज़ रियली गॉड अपसेट अबाउट द फैक्ट कि पूरा फोकस मुझसे हट गया है। बिकॉज एंड अगर आप देखोगे तो शी वॉज टेलिंग ऑल दैट कि अगर हमें तो लगा था कि भाभी आएंगी हॉस्पिटल में, मुझे थोड़ा सा सेलिब्रिटी स्टेटस मिलेगा, बट अब भाभी तो आ ही नहीं रही है, भाई भी नहीं आएगा। अब जाहिर सी बात है, भाई तो भाभी के साथ है। अब ये टॉपिक भी बहुत चल रहा है, स्पेकुलेशंस। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि नेहा ने भी डाला है वीडियो, एंड सिजलिंग ने भी डाला है, थर्स्टी ने भी डाला है, सब ने डाल दिया है। एंड आई थिंक आई एम नाउ रिकॉर्डिंग, सो आई रियली वांटेड टू लिसन टू देम एंड नो देयर ओपिनियन, बट आई वाज लाइक लेट मी जस्ट take release my thing, and then I will go and check what are they talking about. But I understood when people were talking about in-laws. I think many people even on Reddit were talking about in-laws wala thing, which I totally get it. Now I'll be very honest, I am somebody like my parents don't live in India, तो मुझे पता है कि अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा हो जाता है ना, तो आपको ऐसा होता है कि यार बच्चे का क्या होगा। मतलब ये मेरे साथ हुआ है, एंड आई नो इट वेरी वेल, एंड आई एम श्योर इवन माई हस्बैंड वुड हैव हैड द सेम थॉट इन हिज माइंड अगर मुझे कुछ हुआ होगा। like फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वेंट फॉर माई सेकंड डिलीवरी, एंड देयर वाज अनदर टाइम व्हेन आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर अ स्मॉल procedure. So those two times, I mean my husband had to take care of my daughter, like the older one, a lot. So I can totally understand that why Shoaib has made this statement कि हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब हमको सबसे ज़्यादा रूहान का डर लग रहा है कि वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बगैर। अब ऐसा लोग, बहुत सारे लोग दीपिका को इस चीज़ के लिए ब्लेम करते थे पहले। आई नॉर्मली डोंट मेक वीडियोज़ on her because when I see her I know कि वो क्या वो क्या फील कर रही होगी, because as I told you that I have nobody to support me and I need, मतलब आप चलो ठीक है अगर आपके है भी, आपके खालाज है, वो सब अपने अपने घरों में बिजी है, आप उनको हर रोज़ तो नहीं भुला पाओगे ना। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। अब फॉर एग्जांपल इनके घर में तो एक तो सारे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, प्लस इनकी खालाएँ वगैरह पूरा टाइम यहाँ पर ही पड़ी हुई रहती है। इट्स नॉट लाइक कि उनका अपना घर है, उनको अपना घर संभालना है, उनको बच्चों को लाइक होता है, सबका अपना अपना रूटीन होता है, अपना अपना घर का होता है सीन। तो मैं अगर सोचती भी हूँ कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ, तो मैं उनको हर रोज़ तो नहीं कर पाऊँगी। द सेम वे यहाँ पर भी दीपिका डजंट रियली डिपेंड ऑन देम एट ऑल। शी हैज़ हर हाउस हेल्प्स एंड एवरीथिंग, एंड आई कैन सी इट कि वो अपने बच्चे को देख लेती है, उसकी अपनी मम्मी को रख लिया है साथ में, एंड उसकी मम्मी टेक केयर कर लेती है सब चीज़ों का। बट इन द एंड ऑफ द डे व्हेन द चाइल्ड इज़ ऑन ब्रेस्ट फीड, there will be a time when the child will want the mother, because it is not the milk, it is the warmth of the mother जो उसको चाहिए. So that's the reason that Shoaib is being a little this thing कि यार अब बच्चे का क्या होएगा। अब फिर
आते हैं डब्बा के ब्लॉग पे तो आए नहीं, अच्छा ठीक है। तो भालू जो है आती है, कहती है कि आपको तो पता ही होगा, पहले तो इतनी फ्लॉप एक्टिंग है, दोनों ऐसे बस मुंडियाँ हिला हिला कर फ्लॉप एक्टिंग करी थी कि आपको तो पता होगा, भाई ने बोला था, हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, अगर कोई ऐसे बीमार होता तो आपको पता है ना कैसा होता है ये वो। एंड देन थोड़ा बहुत बात किया और फिर बाद में पूरा बाकी का जो वीडियो है 16 मिनट्स का उसने डाला है, मुझे लगता है हार्डली 5 मिनट उसने भाभी के बारे में कुछ बोला होगा। रेस्ट एवरीथिंग वॉज ऑल अबाउट हर। और गुटके को तो वहाँ पर सिर्फ बिठाया गया था शोपीस कि तूने यहाँ पर बैठना है, हाँ में हाँ मिलानी है और बस सिर्फ डब्बे की तुझे तारीफ़ें करनी है और तेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं है, तुझे यहाँ बिठाया ही इसीलिए गया है। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड यू नो बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो पार्ट ऑफ द वीडियो रहेगा तो उसको थोड़ा पैसा भी मिल जाता होगा। तो ही वॉज देयर एंड उसको सिर्फ इतना काम था कि उसको तारीफ़ें करनी थी बस, कि नहीं नहीं ये तो बहुत रोई, हम सब बैठे हुए थे और जैसे ही उसको पता चला वो तो इतना रोने लग गई और ऐसा और वैसा। भाई कहाँ से रोने लग गई? तुम्हें हम इसको इतने टाइम से देख रहे हैं एंड वी नो कि वो कितना शेड करती है अपनी भाभी को, पल पल को शेड करती है अपने भाभी को वो, और वो रोएगी भाभी के लिए। उसको तो सिर्फ इस बात का रोना हो रहा होगा, अरे यार अभी मेरा कंटेंट ही ना चला गया, उस बात पे रो रही होगी वो। फिर कहती है भालू आपी कि जो है मैं तो ना भाभी के वीडियोस देख रही थी, डिलीवरी के उनकी वीडियोस। पहली बात तो उन्होंने कितने वीडियोस डाले थे, उन्होंने क्या ही डाला था, हार्डली एक आध वीडियो था और एक वीडियो में तो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठकर पूरा बता रहे थे कि सीन की एग्जैक्टली हुआ क्या था, बिकॉज उनका नथिंग वाज प्लान्ड एंड एवरीथिंग हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज वो लोग रात को शायद वहाँ गए थे ना बर्थडे पार्टी में, आई मीन वो जनाब का बर्थडे में। तो वो वही बता रहे थे कि हम वुमेंस हॉस्पिटल गए, वहाँ NICU नहीं था एंड वी हैड टू गो टू अनदर हॉस्पिटल। वो सब उन्होंने बताया था अपना सीन के एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब मुझे जहाँ तक समझ में आया है ना कि ये जो है क्यों देख रही थी भाभी की वीडियोस, ये ना देखकर प्लान कर रही होगी कि अच्छा भाभी को तो अच्छा ये वीडियो में ऐसे ऐसे से उन्होंने लिया है तो हम इसको कैसे बेटर तरीके से शूट करेंगे, सारा प्लान कर रही होगी गुटके के साथ मिलके कि देख तू ऐसा वीडियो निकालना और जब डिलीवरी होगी तो तू ये करना वो करना, और ये वो सब उसके लिए कर रही होगी बिकॉज इवेंचुअली उसका तो सिजेरियन ही होगा। तो सिजेरियन में उसको पुश तो कुछ करना है नहीं कि भाई तो अच्छे से तैयार व्यार हो जाएगी वहाँ पर। वैसे तो आई हाईली डाउट कि अच्छे से तैयार होएगी, बट जो भी मतलब शी माइट बी वांटिंग टू इम्प्रोवाइज़ वट एवर जो कमियाँ भाई भाभी के व्लॉग्स में रह गई होगी ना, उस चीज़ को उनको इम्प्रोवाइज़ करना होगा कि भाई अच्छा ठीक है। बिकॉज आई थिंक भाई के व्लॉग में भी वो नीचे सारे लोग बैठे हुए थे ये लोग एंड वो जाकर वहाँ वीडियोज़ निकाल रहे थे एंड ऑल, तो वो सब इम्प्रोवाइज़ करने के लिए वो देख रही होगी, वो कोई सीख लेने के लिए नहीं देख रही होगी कि अच्छा कि क्या होता है कैसे होता है एंड ऑल ऑफ दैट। एनी हाउ फिर कह रही थी कि हमको सबको तो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है रूहान के बारे में कि उस बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत है, ये है वो है। तुम सब एक ऊपर नीचे रहते हो और वो बच्चा तुम लोग से इतना भी क्लोज़ नहीं है कि अगर उसकी मदर कुछ दिन के लिए नहीं है तो वो तुम तो उसको देख नहीं पाओ। वो तो हमें पहले ही समझ में आ गया था जब वो उसको सेट्स पर लेकर जाती थी कि ये लोग की बस की बात है नहीं उस बच्चे को देखना, एंड उसको भी नहीं चाहिए कि ये यहाँ पर इनके साथ रहे, वरना पता नहीं कुछ भी अनशन खिला के उसका और कर देंगे। अब शबनम जी वो बोल रही थी कि इनके वो छोछले हैं शुगर खाने वाले। अभी ऑनेस्टली मतलब जहाँ तक मेरा, बिकॉज मेरे तो बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, तो आई वुड से कि डॉक्टर्स नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि आप शुगर मत खिलाओ और सॉल्ट भी मत खिलाओ फॉर 2 years, बिकॉज वो बोलते हैं कि बच्चे की कोई ब्रेन डेवलपमेंट में कोई होता है वो। तो वो मैं समझ सकती हूँ। आई मीन अब वो पहले के ज़माने में खिलाते थे, मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि पहले तो हम सब खिलाते थे, चाय पाव भी खिला देते थे एंड एवरीथिंग, बट अब डॉक्टर्स खुद ही मना करते हैं, सो वी कांट गो अबव डॉक्टर्स एज वी ऑल नो कि भाई ठीक है बिकॉज फिर सारा ब्लेम तो मदर के ऊपर ही आ जाता है। खिला पिला सब देते हैं बाद में और फिर जब कुछ हो जाता है तो फिर सारी माँ के ऊपर आ जाते हैं कि भाई तुमने खिला दिया करके। फिर इसके बीच में रोमांस भी हो जाता है भाई। इसके बीच में तो मतलब गुटके के चीक्स को हाथ लगाना, उसके गालों पर पता नहीं क्या करी थी और वो क्या था मुझे तो समझ में आया नहीं, बट उसके बीच में रोमांस भी हो जाता है और वो पार्ट कट भी नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई। I mean, what was she exactly trying to do? I mean, this particular vlog was so problematic. Only by them sitting and speaking, it was a whole back of problems in it.
देन उसके बाद गुटका को तो बस सिर्फ तारीफ़ ही करनी है भाई कि उसका ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने बोला है कि हमें इसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, बट ये इसने तो टेंशन ले लिया। तुम्हें तो मासूम, अरे तो ये मासूम मासूम उसने 2-3 दफ़ा बोला है ना, इतना मुझे गुस्सा आया है कि पूछो ही मत। क्योंकि ये पहले भी जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मासूम बोला था ना, तो ये मासूम बोलते ही दोनों ने ना हंस दिया था विच मीन्स दे न्यू दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ भाभी। And the same thing they did now. They kept saying मासूम मासूम मासूम। जस्ट से बच्चे के ख्याल रखना है, मतलब बच्चा नहीं बोल सकते मासूम क्या होता है, जस्ट बिकॉज कि तुमको पता है कि भाभी के वो जो फर्स्ट डॉटर को ये लोगों ने मासूम रिश्ता नाम दे दिया है, तो अभी तुम हर चीज़ में मासूम मासूम करोगे। इट वॉज सो पथेटिक, आई वॉज सो डिस्गस्टेड, आई वॉज एंड आफ्टर दैट होल डेल्टा सीन आई एम ऑलरेडी डिस्गस्टेड विद दैट गाय, एंड नाउ आई एम इवन मोर डिस्गस्टेड बाई हिम। मतलब कि वो बोलते हैं ना कि इंसान कहीं अच्छा होता है तो कहीं बुरा होता है तो कहीं तो अच्छा होता है, बट ये लोग तो कहीं पे भी अच्छे नहीं है ना, इसमें कोई इंसानियत है ना, इसमें कोई टैलेंट है बस, और फिर ऊपर से लड़की बाज भी है एक नंबर का। तो आई वॉज सो डिस्गस्टेड एट दैट पॉइंट, एंड ही वॉज नॉट वंस, ही सेड इट ट्वाइस और थ्राइस आई गेस, कि मासूम, इस मासूम का भी तो ख्याल रखना है मासूम। एंड वो मैडम कहती है 1 मिनट के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब कि शी मेंट दैट होनी ना कि मैं तो भूल ही गई थी कि प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो उसके बारे में सोच ही नहीं रही थी, मुझे तो बस इतना ही था, भाभी ही मुझे नज़र आ रही थी। झूठ, ओ माय गॉड। और तुम्हारी एक तो तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे ज़बान का भी साथ नहीं दे रहा है। दैट्स द होल पॉइंट, कि तुम इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हारा ज़बान, एंड बीच में हंस भी दे रही थी वो। इफ़ यू सॉ इट प्रॉपरली, शी लिटरली लुक्ड एट सनी की तरफ, उसने देखकर, एंड उसने वो अपने हंसी को कंट्रोल किया है, इतनी बुरी एक्टिंग की है। फिर कहती है कि अब डिलीवरी के टाइम पर तो भाभी होंगी नहीं, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, यानी कि अभी डिलीवरी इसकी होती रहेगी, तो उसको शायद एक्सपेक्टेशंस थी कि भाभी कुछ स्पेशल करे या समथिंग लाइक दैट, बट अनफॉर्चुनेटली भाभी तो होंगी नहीं। तो तुझे ज़रूरत है भी नहीं भाभी की, तुझे कहीं पे भी वो भाभी कौन सा तुझे हॉस्पिटल आई है इतने 9 महीने में, जब हम देख रहे हैं जब से ये जा रही है, वो तो कभी हॉस्पिटल भी नहीं आती है, तो तब क्यों आएगी वो हॉस्पिटल? तो वो भी घर में बैठी हुई रहेगी, और वो जब आना होगा तो वो मतलब बोलते हैं ना कि एक तरफ से उसको वो मौका ही मिल गया कि भाभी को आना ही ना पड़े उसके हॉस्पिटल में। तो शी वाज लाइक कि मुझे तो ऐसा, एंड क्या मतलब है तुम्हारे हॉस्पिटल आने का? तुम्हारे पास तुमने 2 तुम्हारी खालाएँ उठाकर लेकर आ गई हो काम वालियाँ, वो तुम्हारे पीछे से सारी तुम्हारे काम कर लेंगे, तुम्हारी पंजीरियाँ, वो तुम्हारी डिलीवरी से पहले ही तुम्हारी पंजीरी बन जा रही है, क्या है वो सिठौरा बन जा रहा है तुम्हारा। तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत है किसी चीज़ की? वहाँ पर तो तुम्हारी भाभी को सिर्फ इतना सा बनाया था और दे दिया था, उसके बाद तो उसने खुद से ही बनाया ना, तो क्या तुमको क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास सब चीज़ों के लिए तुम्हारी माँ है ना, वो देख लेगी। अब यहाँ पर आते अम्मी जी के ऊपर, अरे बाप रे, मतलब वो औरत तो ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सर से सिंग गायब हुए हैं। ना उसके व्लॉग्स में आ रही है, और ना ही वो आपको हॉस्पिटल में कहीं जाते हुए नज़र आएगी। बट जब उसको जाना था, जब खुद को उसका, जब मतलब उसकी, जब अम्मी जी का था ऑपरेशन वगैरह, तब भाभी भी साथ में गई थी। जब उसके फादर का ऑपरेशन था तब भी भाई और भाभी का बर्थडे था, तब दोनों के दोनों वहीं रुके थे, उन्होंने वहीं होटल लिया था और वो वहीं रुके थे। एंड यहाँ पर ये भाभी के जब थोड़ा सा भी कुछ है तो आपको अम्मी नज़र ही नहीं आ रही है। वो दूसरे उसकी व्लॉग में भी नज़र नहीं आई ताकि मुझे कोई कुछ बोले ही नहीं। और आपको अब वहाँ पर हॉस्पिटल गए हैं तो वो तो सारा वहाँ मीडिया मौजूद था तो वहाँ पे कौन था? वहाँ पर दीपिका थी, शोएब था और धर्मदादा था साथ में। कैन यू इमेजिन? वहाँ पर घर का कोई बंदा नहीं था। चलो समझ में आता है कि नानी तो रूहान के साथ होगी घर पे, तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि नानी क्यों नहीं आई होगी, बट ससुराल वालों में से तो कोई आना चाहिए था ना। अगर तुम बनते हो, द होल पॉइंट इज़ दैट इफ़ आप इतना बनने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरह से ये बैठ कर ऐसे आंसू एकदम आ रहे हैं, ऐसे 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 प्रिटेंड कर रही थी और ऐसे बता रही थी कि मुझे तो इतना रोना आ रहा था, मैं तो फूट फूट के रो रही थी। गुटका बता रहा था कि इतना रो रही थी, इतना जैसे बच्चों जैसे रो रही थी, तो फूट फूट के रो रही थी। यानी कि तुम्हें अगर इतनी तकलीफ़ हो रही है अपनी भाभी की और तुम इमोशनल हो गए हो, तो तुम्हारे घर में से कोई जाना चाहिए था ना उसके साथ। कोई भी नज़र नहीं आया वहाँ पर हॉस्पिटल में। तुम तो सारे यहाँ पर सब कुछ करे, और फिर कहती है हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अरे तुम पता करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना। अगर जिसको इतनी फ़िक्र होगी तो वो 10 दफ़ा भाई को फ़ोन लगाए कि क्या है, क्या अपडेट है। नॉर्मल है ना, किसी के घर में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप सबसे पहले फ़ोन लगा के पूछते हो ना, कि फॉरगेट अबाउट कि वो लोग घर आए हो या नहीं आए हो, आप कॉल लगाओ और पूछो कि क्या हुआ, क्या क्या अपडेट है, क्या बोला है डॉक्टर ने। इतना तो आप नॉर्मली पूछ ही लेते हो।
बट नहीं, बस इनको सिर्फ ओवर एक्टिंग ही करनी है। अब आ जाते हैं गुटका और गुटकी के इंस्टा स्टेटसेस पे। अभी पहले हमें ऑब्वियसली पता नहीं था, तो वी कुडंट डिकोड इट एट दैट पॉइंट, बट अब मुझे याद आ रहा है बिकॉज सिजलिंग के उसमें भी मैंने देखा था एंड मैंने खुद भी वो स्टोरी देखी थी जहाँ पर कुछ इज्जत के ऊपर था कि कि कुछ आपके साथ कुछ बुरा, आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली था क्या, बट ऐसे ही था कि आप इज्जत निकालोगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा, समथिंग लाइक दैट। उसने अलॉन्ग दिस लाइन्स कुछ डाला था। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद ही वॉज ट्राइंग टू इनडायरेक्टली से समथिंग टू भाई भाभी, बिकॉज वो लोग ही इसकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो शायद हो सकता है। एंड गुटकी है कि वो तो पहले नॉर्मली अपना सब डाल रही थी कि वो जो उसकी खाला है वो माली बनी हुई थी एंड एवरीथिंग, एंड देन बीच में उसने एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी और दुआएं मांग रही थी। आई थिंक ऐसा कुछ था, या तो नमाज वाला पोजीशन है या दुआ वाला पोजीशन था, वो मुझे याद नहीं कौन सा था, बट ऐसा एक स्टोरी थी बीच में। तो फिर उसके अंदर वो वाला अब हमें पता चल रहा है कि ये सब उसने क्यों डाला था। आई थिंक मे बी तब भाई शायद करने वाले होंगे ब्रेक न्यूज़, बट शायद कि उन्होंने किया नहीं होगा या जो भी। अब बहुत सारे लोग, जब मैंने अपना लास्ट डाला था पॉडकास्ट, उसके अंदर मैंने बोला था दैट गुटकी तो अपना सब डाल रही थी बराबर से, तो कहने लगे कि नहीं वो टाइमलाइन वैसी नहीं थी जैसे उसको पता चला, वो देखो वो नहीं डाल रही है कुछ भी ये वो करके। अब कल के व्लॉग में वो खुद ही बता रही है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो सब कुछ कल ही पता चला जब भाई ने बोला ना, और आधी बात फिर उसके बाद में कहा कि हमें तो वीडियो से पता चला। तो वो खुद ही कह रही है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। अगर उसे कुछ पता नहीं था तो शी कुड हैव जस्ट लिव्ड हर लाइफ लाइक शी इज़ ऑलवेज डूइंग, एंड शी सेइंग ऑल्सो कि हम कंटेंट बना रहे थे, हम कुछ तो मेकअप का कुछ चैलेंज कर रहे थे, हम तो करने के लिए बैठे थे, यानी कंटेंट उसके पास बना हुआ होगा, बट अब उसने अपलोड नहीं किया फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, विच आई एम अज्यूमिंग कि अभी वो एक आध दिन में अपलोड कर देगी। आजकल में देख लेना सब नॉर्मल व्लॉग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बस बीच बीच में हे करके डाल देगी अपना फिर से अपनी शक्ल बना कर, एंड इट विल बी ऑल गुड टू गो। तो मेनली तो यही था मेरा होल, बोलते हैं ना, इस पूरे पॉडकास्ट बनाने का एक ही रीज़न था कि इतनी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी भालू आपी को। इफ़ शी डिडंट फील इट शी कुड हैव जस्ट स्किप्ड इट, बट नो, वी न्यू दैट शी इज़ गोना डू दिस, बिकॉज ऐसी बात है, पैसे तो आने हैं ना। एंड गुटके को तो भाई इस पैसों का वही हो रहा होगा कि भाई अब ये व्लॉग्स जाए तो पैसे आए, तो वो तो उस चीज़ में वो है कि पैसे कैसे तो भी आ जाए करके, बिकॉज व्लॉग जाएंगे तो ही आएगा ना माल। प्लस उसने बताया कि नेक्स्ट वीक उसकी डिलीवरी है, तो वो स्कैन वैन के लिए गई होगी, तब तो चल कर गई होगी ना बराबर से, स्कैन घर में तो नहीं आया होगा, तो वैसे ही चल कर नीचे तो जा सकती थी। बट चीज़ आपको पता है ना हम चल नहीं सकते। अरे भाई तुम चल नहीं सकती हो, बट जब नीचे केक कट रहा होता है तब तो तुम चली जाती हो। तो जब उसके पापा का बर्थडे था तब तो केक काटने गई थी ना नीचे, अभी जब स्कैन करने के लिए गई थी तब तो नीचे गई थी ना, तो ऐसे भाभी से भी मिलने चली जाती। बट खुद ही बताया उसने कि वो भाभी से मिलने नहीं जा पाई बिकॉज तो वो चल ही नहीं सकती, इट सीम्स हाथ पैर उसके काम ही कहाँ कर रहे हैं। तो इतनी ओवर एक्टिंग की ज़रूरत थी नहीं भालू अपी, टू बी ऑनेस्ट। अब तो सबको पता है कि तुम सब कितने टॉक्सिक इन लॉज हो। एंड जैसे मैंने नौशीन का बताया था कि वहाँ पर भी सब लोग यही गालियाँ दे रहे थे कि जिस घर में बहनें, जो शादीशुदा बहनें आकर बैठ जाती है और वो उनका राज चल रहा होता है, उन घरों में बहू का कुछ चलती नहीं है। जो परफेक्ट एग्जाम्पल इब्राहिम्स के फैमिली का भी यही चल रहा है, पूरे के पूरे इसके पीछे लगे हुए। अब इसकी प्रेगनेंसी देखो और उसकी प्रेगनेंसी देखो। वो तो अपनी प्रेगनेंसी में पहले तो भालू की शादी कराने में बिजी थी, फिर वो लोग यहाँ पे रिसेप्शन के लिए आए, एंड देन पूरा साल कुछ ना कुछ चल ही रहा था उनका। एंड अब इसका बच्चा हो जाएगा ना, तो फिर अभी देखो यहाँ तो पंजीरी भाई बच्चा होने से पहले ही बन गई, बट वहाँ नहीं बनी। फिर कहने लगी कि किसी ने मैंने पोस्ट देखा था, किसी ने डाला था दैट तुम ऐसे बोल रही हो कि हमारा किसी ने ब्राइडल शावर नहीं किया, और शी वाज सेइंग कि आई एम सैड अबाउट इट। तो तुमने कौन सा अपनी भाभी का कुछ बेबी शावर या कुछ किया है? तुम तो कर सकती थी। अब जाहिर सी बात है जब तुमने नहीं किया तो वो क्यों करेगी? तो बहुत अच्छा किया भाभी ने कि कुछ किया नहीं इसके लिए। आई एम ग्लैड दैट शी हैज़ नॉट डन एनीथिंग फॉर देम। आई थिंक शी इज़ जस्ट
नाउ रियलाइज्ड एंड हैज़ सीन एवरीवन्स ट्रू फेसेस। जब वो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट थे तब ये लोग के अलग ही चेहरे थे। अब जैसे बिग बॉस वगैरह में देखो, ऐसे एकदम जैसे बेचारे कैसे तो भी भाभी के बगैर तो उनके पत्ते नहीं हिल रहे, वैसे टाइप का था। और अब देखो सब थोड़े बहुत पैसा आ गया है तो कैसे सबके ट्रू फेसेस बाहर आ गए। तो शी हैज़ सीन इट मोर देन वी हैव सीन इट। हम तो फिर भी व्लॉग में जो 20-25 मिनट में देखते हैं बस उतना ही हम देखते हैं, एंड ये लोग जो शेड करने के लिए एक दूसरे को दिखाते हैं हम उतना देखते हैं। बट भाभी ने तो मुझे लगता है फर्स्ट हैंड सामने से जो नहीं क्या बोलते हैं अनफिल्टर्ड वर्जन जो एक्चुअल होता है वो तो भाभी ने सामने से देखा है, एंड उसकी शक्ल पे नज़र भी आता है। एंड दैट्स द रीज़न शी डजंट, शुरू में तो अपने बच्चों को भेजती भी नहीं थी, वो तो बाद में फिर आई डोंट नो क्यों भेजने लगी। बट दिस इज़ हाउ इट इज़ कि अब इसका बच्चा आएगा ना तो फिर देखना, अब ये अपने बच्चे को ना छोड़ के जाइए इनके पास, जैसे कि ये निदा सुफियान करते हैं ना और वो जो नौशीन करती हैं, ये सेम भालू अपी वाला हाल होगा। वो अपने बच्चे को हर जगह छोड़ के जा पाएगी, बट देखो कभी भी रूहान को वो लोग छोड़ के नहीं जाते। So this is how it is of when you have toxic in-laws, and unfortunately I am also a victim of it, so I would definitely know how these all things work. So I mean I totally understand madam and जनाब at this point, जब वो लोग बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, but at least they need to be thankful that उनकी मदर साथ में थी। I think that was the best decision she made, that calling her mom यहाँ पर, and at least कोई तो है उस बच्चे के पास, वरना अगर ये पॉइंट पे उसकी मम्मी नहीं होती ना और वो बच्चा अकेले होता, वो वाकई में रुल जाता। बिकॉज़ ये लोग सिर्फ ऊपर नीचे और खाने में बिज़ी होते हैं, इनको कुछ पड़ी नहीं होती है। तो एंड दे बहुत ही कहते हैं ना ट्रॉमेटिक सिचुएशन होगी दीपिका के लिए, इवन दो इफ़ इट इज़ नॉट दैट बिग, बट गोइंग टू द सर्जरी, कमिंग आउट ऑफ इट, स्पेशली नाउ शी मेंशन दैट दे हैव टेकन एंटीबायोटिक्स एंड ऑल, so I think she must have abruptly had to stop breastfeeding, because when you're breastfeeding you can't take antibiotics. There are so many medicines that you can't actually take during that time, so I think she must have had to stop it abruptly and everything, and obviously बच्चा थोड़ा cranky तो होगा ही, so that's the reason they are having a more tougher time, because कि ये जो एक particular reason है उससे थोड़ा बच्चा disturbed हो जाता है। I mean I think जिन के पास बच्चे हैं उनको पता है कि weaning process is not an easy process. तो that is all I wanted to say कि एंड अब आप भालू अपी के रिगार्डिंग प्लीज़ कोई भी आकर मुझे कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत जेन्युइन है और उसको तो बहुत शी इज़ क्या बोलते हैं कि बहुत उसको गम है इस बात का, वो सच में रोई है, इतना फूट कर रोई है, ये गुटके ने जो कुछ भी बोला है, अगर आपको उसके ऊपर बहुत बिलीव है ना तो प्लीज़ आप अपने तक ही रखो। मुझे आगे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास ही रखिए ये, बिकॉज मैं जानती हूँ कि ये टॉक्सिक इन-लॉज कैसे लगते हैं, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल था। मुझे तो गुस्सा आ रहा था देखकर, एक तो वो गुटके के ऊपर पहले से गुस्सा आ रहा था, एंड वो गुटकी जो हंस रही थी ना मुँह साइड में करके, आई वॉज लाइक माई गॉड, दिस वुमेन इज़ रियली अ वेरी ईविल पर्सन। सो प्लीज़ डोंट कम अप टू मी सेइंग कि तुम तो इसके कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हाँ भाई, हम सब कर रहे हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसलिए आप रिपोर्ट भी कर नहीं पाते हो। बहुत सारे लोग मुझे रिपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं कि भैया इसको रिपोर्ट करो, बिकॉज ये भालू अपी के बारे में बोल रही है, निदा सुफियान के बारे में बोल रही है। और वहाँ पर वो सुफियान ने जो वीडियो बनाया है, पहले दूसरा थंबनेल डाला था जिसके अंदर नॉर्मल उसकी शक्ल थी, अब फिर थंबनेल चेंज कर दिया बिकॉज व्यूज़ नहीं आ रहे थे उस पर्टिकुलर वीडियो में, और ऐसे बिल्कुल आंखों के ऊपर हाथ डाल के जैसे कि रो रहा हो वैसे उसने चेंज किया अपना थंबनेल। यानी कि ये सारा व्यूज़ का चक्कर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ना ये सारी आपकी तमाशे अपने पास ही रखो, मुझ तक मत लेकर आओ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिसन सच थिंग्स अबाउट पीपल हु आर सो टॉक्सिक. That is it. Thank you so much, guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and please keep the comments respectful. And if you want to talk anything good about them, I mean, you want to talk good by putting me down, then please keep those comments with you only. Don't put it on my comment section. Thank you very much.